भारत में लाखों किसान केला उगा रहे हैं। कुछ किसान हर साल स्थिर कमाई कर रहे हैं और कुछ उसी फसल में घाटा उठा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि केला लाभदायक है या नहीं, सवाल यह है कि किस तरीके से खेती की जा रही है। केला एक साल की फसल है, लेकिन इसकी योजना 12 महीने पहले शुरू हो जाती है। गलत वैरायटी, गलत दूरी या रोग पहचानने में देरी, इन सबसे पूरा गणित बिगड़ सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे केले की सही किस्में कौन सी हैं, वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, प्रमुख रोग और नियंत्रण क्या है, केले के साथ कौन सी फसल से आय बढ़े और घर पर केला लगाने का सही तरीका। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडिस्का। यह पेड़ नहीं है बल्कि एक विशाल शाखी पौधा है। जो तना दिखता है वह असली तना नहीं है बल्कि पत्तियों का गुच्छा है। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिण पूर्व एशिया से। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। भारत विश्व के प्रमुख केला उत्पादकों में शामिल है। बात करते हैं इसकी जलवायु और मिट्टी की, तो इसके लिए जो तापमान की जो जरूरत होती है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। केला की जहाँ खेती की जाती है वहाँ पर अच्छी धूप हो, तेज हवा से बचाव हो, जल भराव नहीं हो। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी दोमट होनी चाहिए और इसकी जल निकासी अच्छी रहनी चाहिए। मिट्टी में जल भराव नहीं होना चाहिए, अगर जल भराव हुआ तो जड़ सड़ सकती है। अब बात करते हैं केले की वैरायटीज की जो अक्सर लगाई जाती है खेतों में। उनमें से ग्रैंड नाइक, ये उच्च उत्पादन और बाजार में मांग इसकी बहुत ज्यादा रहती है, इसको जाना जाता है इससे। और रोबस्टा एक वैरायटी है जिसमें जो केले की जो हाइट होती है वो मध्यम रहती है, अच्छी गुणवत्ता का केला लगता है इसमें। एक और वैरायटी होती है जिसका नाम है मालभोग। मालभोग एक ऐसी वैरायटी है जिसमें केला स्वादिष्ट और पूर्वी भारत में बहुत लोकप्रिय है ये वाला केले की वैरायटी। अब राजेली की बात करते हैं तो राजेली एक ऐसी वैरायटी है जो कि दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। अब वो बात करते हैं कि रोपड़ और सिंचाई की, तो रोपड़ सिंचाई के लिए मेनली जो केले की जो फसल लगाई जाती है वो मुख्यतः टिश्यू कल्चर के पौधे सबसे बेहतर माने जाते हैं। इसकी दूरी केले के बीच में जो दूरी रखी जाए वो एक केला से दूसरे केले के बीच की दूरी करीबन 6 फुट होनी चाहिए। और ड्रिप इरिगेशन सर्वोत्तम माना जाता है इसके लिए, क्योंकि इससे पानी भी बचता है और दूसरा पानी का सटीक उपयोग भी हो जाता है। पहले 3 महीने में पानी नियमित देना पड़ता है, लेकिन जैसे फूल आ जाते हैं तो पानी संतुलित देना पड़ता है। अब बात करते हैं केले के साथ कौन सी फसल लगाई जाए, जिसको इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। तो केले के साथ शुरुआती दिनों में देखा जाए 3 से 4 महीने तक जगह खाली रहती है। आप लगा सकते हैं हल्दी, अदरक, मूंग, धनिया, पालक। इससे अतिरिक्त आय भी आएगी और खरपतवार कम रहेंगे, मिट्टी बेहतर बनेगी। इससे 20 से 40% अतिरिक्त आय की संभावना आपकी बन सकती है। अब बात करते हैं कि केले की फसल में रोग कौन कौन से लगते हैं। तो जो उसमें जो रोग लगते हैं वो पनामा विल्ट है। तो इसमें क्या हो जाता है, पनामा विल्ट रोग में पौधा जो केले का होता है वो पीला होकर सूख जाता है। अगर इसके बचाव करना है तो ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं या कार्बेडाइजियम डाल सकते हैं। इसका उपयोग करके आप उस रोग से बचाव कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और रोग होता है केले के फसल में, उसका नाम है सिगा टोका लीफ स्पॉट। इसमें पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। इसके उपचार के लिए मैनको जेब का केमिकल यूज कर सकते हैं। कॉपर आधारित स्प्रे होते हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं इस बीमारी से निजात पाने के लिए। अब बात करते हैं एक और बीमारी के, बनाना बंची टॉप वायरस। इसमें क्या होता है, ऊपर की छोटी पत्तियां हो जाती हैं। इसमें जो उपचार के लिए आपको जो संक्रमित पौधा है पहले तो उसको हटा सकते हैं या फिर आप एफिड नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा कीट होते हैं जिनका नाम जैसे एफिड है, थ्रिप्स है, उनको रोका जा सकता है किसके जरिए, नीम। अब बात करते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं।
तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आप टिश्यू कल्चर से पौधे बनाएं। दूसरा ये है कि संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का छिड़काव करें। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, बोरॉन का जितनी क्वांटिटी की आवश्यकता है उस क्वांटिटी में इसका छिड़काव कराएं। पत्तियों की सफाई करते रहें और समय पर फूल प्रबंधन करें। औसत उत्पादन 25 से 40 टन प्रति हेक्टेयर माना जाता है। इसमें बात करते हैं लागत और आय की। तो लागत आय में ऐसा रहता है कि 1 एकड़ लागत में 1.5 से 2 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। बात करते हैं उत्पादन की तो 15 से 25 टन आपको मिल सकता है 1 एकड़ में। बात करते हैं कीमत की, अगर 8 रुपए से लेके 20 रुपए किलो के हिसाब से संभावित आय मान भी ले केले की, तो आपकी जो आय होगी वो आपकी 3 से 6 लाख तक डिपेंड करती है। ये क्षेत्र और बाजार पर उसके आधार पर भी डिपेंड करती है। तो 3 से 6 लाख तक आप संभावित आय कर सकते हैं इससे। अब बात आती है कि घर पर केला का पौधा कैसे लगाएं। तो एक बड़ा गमला लें जो 18 से 24 इंच का हो, अच्छी मिट्टी लें, गोबर खाद मिलाएं, धूप वाली जगह देखें और हर 3 महीने में फसल संभव है, छत पर भी संभव है अगर वजन सह सके छत, तो आप छत पे भी लगा सकते हैं। बात करते हैं जोखिम की, तेज हवा से पेड़ टूट सकता है और ठंड से केले के जो फूल लगते हैं, केले लगते हैं, वो बिगड़ सकते हैं, रोग लग सकता है, बाजार गिरावट आ सकती है, इसके संभावित जोखिम होते हैं। बात करते हैं पर्यावरण और संतुलन की, तो जैविक खाद और पानी की बचत और रोग नियंत्रण में संतुलन, ये ही पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं केले के फायदे और विज्ञान की। तो केला ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। केले में प्राकृतिक शर्करा होती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सुक्रोज इसमें भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए खिलाड़ी व्यायाम से पहले केला खाते हैं। यह संतुलित ऊर्जा देता है। बात करते हैं इसमें पोटेशियम रहता है केले के अंदर, जो कि दिल और मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। केले में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। पोटेशियम रक्तचाप नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को संतुलित रखता है, हृदय स्वास्थ्य में सहायक होता है। बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो केला फाइबर से भरपूर होता है, कब्ज में सहायक होता है, हाथों की गतिशीलता को बेहतर करता है। कच्चा केला स्टार्च से भरपूर होता है, पका केला जल्दी पचने वाला होता है। बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर केले का असर, तो केले में ट्रिप्टोफैन होता है, यह शरीर में सेरोटोनिन बनने में मदद करता है, जिससे मूड हार्मोन कहा जाता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ पहुंचता है। बात करते हैं किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों को मधुमेह या शुगर की बीमारी है उन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए। किडनी रोगी अधिक पोटेशियम से बचें, यही संतुलन जरूरी है इसके लिए। केला सिर्फ खेत की फसल नहीं है, यह पोषण, स्वास्थ्य और आय तीनों का संतुलन है। अगर किसान इसे वैज्ञानिक तरीके से उगाए तो यह स्थिर आय दे सकता है। अगर उपभोक्ता संतुलित मात्रा में खाए तो यह ऊर्जा और पोषण दे सकता है। लेकिन याद रखिए, हर अच्छी चीज की तरह केले में भी संतुलन जरूरी है। खेती में संतुलन, दवाई में संतुलन और खाने में संतुलन। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, प्लांट साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फल सीरीज में एक और प्लांट की जानकारी के साथ। धन्यवाद।